नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल टेटीवाल। मैं और आप मिलते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। उसी नॉलेज के बेसिस पर मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं कुछ ऐसा बताऊं आपको जो शायद मेरे लिए भी नया हो। इसी के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मेरे मन में एक टॉपिक था बहुत समय से, नागा साधु। क्योंकि हम कुंभ अभी करके चुके हैं, तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं नागा साधु आएंगे तब ये होगा, पहले नागा साधु स्नान करेंगे गंगा में तो आगे कुंभ चलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया और उसी से कुछ मैंने निकाला है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली नागा साधु की रहस्य क्या है, क्या इनकी हिस्ट्री है, ये कैसे काम करते हैं। नागा साधु की स्थापना और शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी से, जब संत शंकराचार्य जी ने इसको फॉर्म किया। 8वीं शताब्दी में जब हिंदुत्व को खतरा लगा और विदेशी लोग आने लगे और बहुत सी चीज़ें मिसमैच होने लगी, तो जो हिंदू स्थापित हुआ था, हिंदू धर्म, उसको बचाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने एक साधुओं की टीम इकट्ठी की। उन साधुओं को ट्रेंड किया जाता था और उनका बेसिक काम होता था लड़ाई झगड़ा करना, अपने हिंदुत्व की रक्षा करना, अपनी सीमा की पहरेदारी करना। उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि मिलिट्री को दी जाती है। और जो कार्यशाला, जो उनका वर्किंग एरिया होता था, जो ट्रेनिंग सेंटर होता था, उसको अखाड़ा कहा जाता था। जो कि हम आजकल सुनते हैं कि भाई इस अखाड़े के साधु आए हैं, उस अखाड़े के साधु आए हैं। हमारे देश में करंटली 13 अखाड़े हैं, जिनमें जूनागढ़ अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, संत अखाड़ा, कई सारे अखाड़े हैं, पर ज़्यादातर हम लोगों ने जूना अखाड़ा का नाम सुना है। ऐसा नहीं, इनमें नागा साधु ही रहते हैं, इनमें साधारण साधु भी रहते हैं, पर उनकी फॉर्म एक अलग होती है। उसमें हर अखाड़े में नागा साधु भी होते हैं। अब नागा साधु है क्या? नागा साधु वो साधु हैं जो बिल्कुल न्यूड रहते हैं। इसको इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम बस मजाक उड़ाते हैं और हम समझते हैं, पर उसके हिंदुत्व के अर्थ को नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। किसी भी साधु को नागा साधु बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, अपनी हर चीज़ त्यागनी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है हिमालय में जाके। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनका भी श्रृंगार होता है, जैसे फीमेल का होता है। उनके 17 श्रृंगार होते हैं जो वो ब्रह्मचर्य में करते हैं, और वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 बजे उठ के वो सारा भभूति और भभूत से पूरा श्रृंगार करते हैं, अपनी रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, बाल बांधते हैं अलग अलग तरीके से। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये हमें कुंभ में ही क्यों दिखते हैं? कुंभ में इसलिए दिखे जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। वो स्पेसिफिक फेस्टिवल है उनका, जिसमें वो दूर दराज से निकल के, अपने अखाड़ों से निकल के आते हैं। क्योंकि जो कुंभ होता है वो किसी ना किसी हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, इसके तट पर होता है। वहाँ पर वो एक पवित्र स्नान करते हैं जिनसे उनकी शुद्धि होती है। जब भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब भी कोई साधु नागा साधु बनने के लिए ट्राई करता है या वो शपथ लेता है, तो वो उसी स्नान से ही शुरू करता है। यानी कुंभ से ही वो शपथ लेते हैं कि अब हम न्यूड रहेंगे और हम अब इस जीवन का पालन करेंगे। उसको इतनी आसानी से नागा साधु की पदवी नहीं मिलती जब तक कि पूरा वो क्वालिफाइड नहीं होता, और जो अखाड़े के लोग हैं ये सर्टिफाइड ना कर दें कि हाँ अब ये व्यक्ति सही है, अब इसको नागा साधु की पदवी दी जाएगी। उनमें इतना तेज और इतना डेडिकेशन होता है कि वो अपने ही जीवन में रहते हैं। वो मांस मच्छी सब चीज़ खाते हैं, वो मांस बड़े आराम से खाते हैं, उनका किसी चीज़ का परहेज नहीं होता, पर नियम और कानून बड़े कठोर होते हैं। इसीलिए जब भी आप कुंभ में जाते हैं तो आपको सुनाई देता है कि आज इस अखाड़े के साधु स्नान करेंगे, उसके बाद आम पब्लिक स्नान करेगी, क्योंकि उसका महात्म बहुत ज़्यादा होता है। पर हम उसे एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और सोचते हैं कि ये तो शोशेबाजी है या फिर ये कुछ अलग ही चीज़ है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। पर नागा साधु का हिंदू समाज में, हिंदुत्व शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, और ये हमें सिर्फ कुंभ में देखने को मिलते हैं। जब आप कुंभ जाते हैं तो नई नई चीज़ें आपको देखने की मिलती हैं। उसमें से लोग स्पेसिफिकली नागा साधुओं के पास जाते हैं, जिनके पास बहुत सिद्धियां होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हाईली इंट्यूटिव होते हैं। तो इसलिए अगली बार जब भी आप जाएं तो नागा साधु को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, ना कि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ ये चर्चा मैं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु। फिर अगली बार मिलेंगे किसी और एक टॉपिक पर। नमस्कार।